Good morning, all of you. So today we are going to start string in Python. String in Python are stored as individual character in contiguous location with two-way index. For each location, consider following figures. These things already cleared in previous video. Again, I am revising. जो आपका स्ट्रिंग है वो एक कॉन्टिजियस लोकेशन पर एक जो कैरेक्टर होता है आपका स्ट्रिंग मीन्स कैरेक्टर्स जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है, वो एक प्रॉपर लोकेशन पर स्टोर्ड होते हैं और उन प्रॉपर लोकेशन की एक इंडेक्स वैल्यू होती है जो मैंने आपको बताई थी। एक होती है आपकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, एक होती है आपकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। आपका जो जैसे आपने एक स्ट्रिंग राइट किया पाइथन, तो पाइथन की जो पी कैरेक्टर है वो एक अलग जो है लोकेशन पर स्टोर्ड होगा, वाई अलग स्टोर होगा, टी ईच कैरेक्टर जो है आपका वो अलग लोकेशन पर और एक प्रॉपर एड्रेस के साथ में स्टोर होता है। तो इसमें क्या है, टू टाइप्स की इंडेक्सिंग है, एक फॉरवर्ड है और एक बैकवर्ड है। See, string in Python are stored by storing each character separately in contiguous location. The characters of the string are given two-way index. पहला है आपका 0 1 2 3 से स्टार्ट होगा, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, -1 -2 -3 आपका जो होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके, आइटम असाइनमेंट नॉट सपोर्टेड, इसको देख लीजिए कि आइटम जब हम असाइन करते हैं वो नॉट सपोर्टेड कौन से आइटम्स होते हैं। One important thing about Python string is that you cannot change the individual letters of a string by assignment because string are immutable, ठीक है, and hence item assignment is not supported. See here, जो आपका string है वो immutable है, mutable पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है। सो नेम इक्वल्स टू हेलो, नेम जीरो लोकेशन पर आपको क्या प्रिंट देना है, क्या कैरेक्टर ऐड करना है, पी, यानी आपका जो नेम है ये एक स्ट्रिंग हो गया और जो है हेलो उस स्ट्रिंग की वैल्यू हो गई, ठीक है। आप क्या समझें इसको कि ये जो है एक हमारा मेमोरी में नेम नाम से एक स्ट्रिंग हमने ले लिया, ठीक है। इसमें एक हमने ले लिया, एच इसमें स्टोर हो जाएगा, ई इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे एल एल और ये वाले में ओ। अब ये हमारी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है, ये 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है, 0 1 2 3 4। ओके, यहाँ से हमारी -1 -2 -3 -4 इस टाइप से आ जाएगा। ओके, अब क्या हो रहा है, ये बोल रहे हैं कि जो आपकी ज़ीरो वाली जो वैल्यू है ना, यहाँ पर जो ज़ीरो इंडेक्स है आपकी नेम की जो ज़ीरो इंडेक्स है, नेम की जो स्ट्रिंग है उसकी ज़ीरो इंडेक्स है, यहाँ पर जो है इस प्लेस पर आप क्या प्रिंट करा दो, पी। तो ऐसा नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, आपको एक एरर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ट्रेवर्सिंग अ स्ट्रिंग। ट्रेवर्सिंग क्या होता है कि हम हर कैरेक्टर को जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है ये पावरफुल है ना, ये प्रिंट कराया हमने और इसमें हमने क्या ले लिया है, हर स्ट्रिंग के बाद में एक जो है आपका ट्रेवर्स हो रहा है। कैसे हो रहा है, ट्रेवर्सिंग रेफर्स टू iterating through the elements of a string one character at a time. To traverse through a string you can write a loop. कोड लिया हमने, कोड नाम से एक स्ट्रिंग ले लिया, उसके में हमने स्ट्रिंग दिया, स्ट्रिंग वैल्यू दी हमने पावरफुल, तो ये कोड के अंदर पावरफुल पूरा ऐड हो जाएगा, है ना, हर उस पर एक कैरेक्टर। फॉर सी एच इन कोड, तो सी एच जो है आपका उसमें हम क्या ले रहे हैं, सी एच जो है इसमें एक कोड ले रहे हैं जिसमें हमने ये टिल्ट वाला जो साइन है इसको हम प्रिंट करा रहे हैं। तो हर कैरेक्टर के बाद में यानी एंड के बाद में हर कैरेक्टर के बाद में ये जो है आपका ऐड होता जाएगा। तो आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो इस टाइप से डिस्प्ले होते हैं। अगर यहाँ पर इस सिंबल के प्लेस पर हम स्टार यूज़ कर लें या हम हैश सिंबल यूज़ कर लें या हम परसेंटेज यूज़ कर लें तो वो एज इट इज़ वहाँ पर डिस्प्ले हो। So traversing a string means refers to iterating through the elements of a string one character at a time.
अब जो है आपके ये है मेन स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्या हैं? सी हियर, स्ट्रिंग के अंदर भी स्ट्रिंग जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमें कई बार कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इस पर्पस के लिए यहाँ पाइथन आपको प्रोवाइड कराता है स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। देखते हैं इसमें सबसे पहला है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, यानी आप कॉन्केटिनेट का मीन्स होता है टू वर्ड्स को कंबाइन करना। प्लस सिंबल के साथ इसमें यूज़ करते हैं हम प्लस सिंबल, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम टू वर्ड्स एग्जाम्पल दे रखा है, यही एग्जाम्पल दे ले, ठीक है। पावर प्लस फुल। अब ये दो डिफरेंट स्ट्रिंग हैं, इन टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स को हम एक साथ प्रिंट कराना चाहते हैं, सो वी यूज स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, दैट इज प्लस। So the plus operator creates a new string by joining the two operands string. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए पावर प्लस फुल, रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका? पावरफुल, क्योंकि हमने इसमें कौन सा ऑपरेटर लिया है? स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। So the plus operator has to have both operands of the same type, either of number types और of string types, ठीक है। आपका जो स्ट्रिंग होता है वो क्या होता है? मेनली तो आपका स्ट्रिंग टाइप का रहेगा और नंबर टाइप का भी डेटा हो सकता है। तो जो प्लस ऑपरेटर है वो दोनों पे वर्क करता है, यानी नंबर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो नंबर्स को ऐड करके दे देगा, अगर आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को ऐड कर देगा। इट कैन नॉट वर्क विद वन ऑपरेंड एज स्ट्रिंग एंड वन एज नंबर। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आप अगर कॉन्केटिनेशन का यूज़ कर रहे हैं, इस प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए, या तो नंबर्स में होनी चाहिए या फिर कैरेक्टर में होनी चाहिए, स्ट्रिंग में होनी चाहिए या फिर न्यूमर्स में। तो सेम टाइप का जो डेटा होगा उसी को प्लस करेगा। ये डिफरेंट काइंड्स की वैल्यू होगी तो उसमें एरर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर, दैट इज अ स्टार सिंबल, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? स्ट्रिंग रेप्लिकेट यानी कॉपीज बना रहा है, रेप्लिका बना रहा है उसकी, है ना। तो देखिए द यूज ऑफ एस्ट्रिक या रेप्लिकेशन ऑपरेटर बोलेंगे इसको हम। विद स्ट्रिंग्स यू नीड टू टाइप ऑफ ऑपरेंड्स, या तो स्ट्रिंग एंड अ नंबर। तो आपको दो ऑपरेंड्स देने रहते हैं, या तो स्ट्रिंग या फिर नंबर। एज नंबर स्टार स्ट्रिंग और स्ट्रिंग नंबर वेयर स्ट्रिंग ऑपरेंड टेंस द स्ट्रिंग टू बी रेप्लिकेटेड एंड नंबर ऑपरेंड टेल्स द नंबर ऑफ टाइम्स। यानी आप अगर ये जो एग्जांपल देख लो, इसको सिंपल सा एग्जांपल है, हमने लिया 3 स्टार हा, है ना, ठीक है। इस चीज को देखिए क्या हो रहा है इसमें कि ये तो ले लिया हमने नंबर, कि आपका जो स्ट्रिंग है वो कितनी बार प्रिंट होगा, यानी कितनी बार वो जो है आपकी रेप्लिकेटेड हो रहा है, यानी कितनी उसकी कॉपीज बन रही हैं। स्टार सिंबल हमने ले लिया, रेप्लिकेशन ऑपरेटर है ये। इसके बाद में हमने जो भी वर्ड हमें प्रिंट कराना है, वो चाहे स्ट्रिंग हो चाहे कोई वैल्यू हो, 3 हो तो ये 3 भी जो है 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। नंबर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रिंग वैल्यू भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। सो द यूज ऑफ स्टार ऑपरेटर विद स्ट्रिंग यू नीड टू टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स, या तो स्ट्रिंग या तो नंबर। एज नंबर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग नंबर वेयर स्ट्रिंग ऑपरेंड टेल्स द स्ट्रिंग टू बी replicated and number operand tells the number of times it is to be repeated. Python will create a new string that is the number of repetition of the string operand. गॉट इट। क्वेश्चन देखें इसका, जो है रेप्लिकेशन ऑपरेटर हैज टू आइदर हैव बोथ ऑपरेंड्स ऑफ द नंबर टाइप्स और वन स्ट्रिंग टाइप एंड वन नंबर टाइप। इट कैन नॉट वर्क विद बोथ ऑपरेंड्स ऑफ स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। अगर यहाँ 3 के प्लेस पे भी आप कुछ और प्रिंट करा रहे हो तो वो उसको नहीं समझेगा, है ना। तो या तो आपका नंबर्स में और स्ट्रिंग में हो जाएगा ये वाला जो हो रहा है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो, नंबर 3 स्टार यहाँ पर आप 9 प्रिंट करा दो, तो ये 9 3 टाइम्स यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पर ये, है ना। नेक्स्ट देखिए मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या है? देर आर टू मेंबरशिप ऑपरेटर ऑफ स्ट्रिंग, दीज आर इन एंड नॉट इन। तो आपके 2 मेंबरशिप ऑपरेटर हैं, दैट इज इन एंड नॉट इन, ठीक है। इन रिटर्न्स ट्रू इफ a character or a substring exist in the given string, ठीक है, या फिर फॉल्स हो जाएगा अगर ये नहीं हुआ तो।
So not in returns true if a character or a substring does not exist in the given string. ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ लीजिए इसको। अब हमने क्या लिया, आपका मेंबरशिप ऑपरेटर ले लिया इन, तो ए इन हेया, इस हेया वर्ड में ए शो हो रहा है आपको, सो दिस कंडीशन विल ट्रू, आ गया ट्रू यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए जैप इन हेया, तो जैप हेया में अवेलेबल नहीं है, ये वर्ड ही नहीं है, कैरेक्टर है ही नहीं है ना, तो ये क्या आ जाएगा फॉल्स। इसी टाइप से यहाँ पर वैल्यू चलती रहती है। नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में ऑलरेडी आपको पता है कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, सो दीज आर द कंपैरिजन ऑपरेटर। टू वैल्यूज में आपस में कंपेयर हो रहा है। सो पाइथन स्टैंडर्ड कंपैरिजन ऑपरेटर, ऑल रिलेटेड ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स जो भी हैं वो सब आपके कंपैरिजन ऑपरेटर हो जाएंगे स्ट्रिंग में। सो द कंपैरिजंस यूजिंग दिस ऑपरेटर्स आर बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन रूल्स ऑफ आस्की एंड यूनिकोड। आपको पता है एक आस्की कोड होता है, दैट आल्सो नोन एज यूनिकोड। हर एक कैरेक्टर का अपना एक आस्की कोड होता है, कंप्यूटर उसी कोड को अंडरस्टैंड करता है। यहाँ पर देखते हैं a इक्वल्स टू a, तो ये आपका ट्रू है। ए बी सी इक्वल्स टू ए बी सी, ये भी आपका ट्रू है। a नॉट इक्वल्स टू ए बी सी, ये कंडीशन भी ट्रू है। कैपिटल A नॉट इक्वल्स टू A, ये कंडीशन भी ट्रू है, राइट है ना। ए बी सी कैप्स लॉक में है, इक्वल्स टू स्मॉल आई बी सी, तो ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि जो आपका स्ट्रिंग है वो कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में पाइथन उसको अलग अलग ट्रीट करता है। यहाँ पर देखिए स्मॉल ए बी सी है, यहाँ पर कैपिटल ए है, फिर ए बी सी है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। क्यों हो जाएगा, लेटर्स केस इज डिफरेंट। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो बाद वाली वैल्यूज़ हैं वो सही आ रही हैं, और यहाँ पर ये जो चीज़ है हम फर्स्ट लेटर कैपिटल भी ले लेते हैं तो भी राइट है, और स्मॉल में भी ले रहे हैं तो भी ट्रू है। बट अगर हम पूरा ही कैप्स लॉक में ले रहे हैं एंड देन स्मॉल लेटर से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका स्ट्रिंग स्लाइसेस, यानी स्ट्रिंग के हम पीसेस कर लेंगे, समझ लो आप, है ना, स्लाइस। तो स्ट्रिंग स्लाइसेस क्या कर रहा है, स्ट्रिंग स्लाइसेस ऑपरेटर जो है वो किसी एक स्ट्रिंग के पर्टिकुलर पार्ट को, जो पार्ट हमें चाहिए उस पार्ट को हम यहाँ पर स्लाइस कर सकते हैं, उसका जो पार्ट है उसको कट करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। सी हियर द टर्म स्ट्रिंग स्लाइसेस रेफर्स टू अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग वेयर स्ट्रिंग आर स्लाइस्ड यूजिंग अ रेंज ऑफ इंडिसेस, जो उसकी इंडेक्स वैल्यू होती है उसी बेसिस पर हम उसको स्लाइस करते हैं। सो दैट इज फॉर अ स्ट्रिंग से नेम, इफ वी गिव नेम n और यहाँ पर रेंज दे देते हैं m, यानी आपको वेयर n एंड m आर इंटीजर्स एंड लीगल इंडिसेस, पाइथन विल रिटर्न अ स्लाइस ऑफ द स्ट्रिंग बाय रिटर्निंग द कैरेक्टर फॉलिंग बिटवीन इंडिसेस n एंड m। तो जो आप नंबर्स देते हैं कि भाई इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस एंडिंग पॉइंट तक आपको कट करना है ना, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना है, या सॉरी स्ट्रिंग स्लाइसेस करनी है, तो आपको क्या करना है, पाइथन विल रिटर्न अ स्लाइस ऑफ अ स्ट्रिंग बाय रिटर्निंग द कैरेक्टर फॉलिंग बिटवीन इंडिसेस n एंड m। तो स्टार्टिंग क्या होता है n, m, n प्लस वन, n प्लस टू, m माइनस वन, इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हेलो स्ट्रिंग है और उसके अंदर वैल्यू है हेलो वर्ल्ड, ठीक। अब हेलो स्ट्रिंग में हमने यहाँ पर जो रेंज दिया है कि 6 to 10 आपको फाइंड आउट करना है, ये देख लीजिए यहाँ पर इस चीज़ में हेलो स्ट्रिंग, और यहाँ पर हमने क्या दे रहे हैं, स्ट्रिंग स्लाइस कर रहे हैं कि 6 से लेके 10 तक। तो आपको ये देखना है हमारा जो हेलो वर्ल्ड है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, माइनस में नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जो है वो टू टाइप से होती है इंडेक्सिंग, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। तो फॉरवर्ड से यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट हो गया एच, हेलो वर्ल्ड है ना, ये है एच 0, इसकी इंडेक्स हो गई ई की 1, डबल एल 2 एंड 3, है ना, ओ, उसके बाद में स्पेस आ गया आपका 5 इंडेक्स वैल्यू पर, फिर यहाँ पे जो 6 है, तो ये जो आपकी इंडेक्स वैल्यू आपने यूज़ कर रहे हैं ना, ये 6 to 10, तो 6 से 10 तक आपका जो है वो क्या प्रिंट हो जाएगा, ओनली वर्ल्ड, वर्ल्ड प्रिंट होगा यहाँ पर। तो
यहाँ पर अगर हम बात करें हेलो स्ट्रिंग की, तो ये क्या करेगा, अगर हम एंडिंग पॉइंट नहीं दे रहे हैं, यानी आपने एन की वैल्यू तो दे दी, एम की वैल्यू आपने नहीं दी है, एंड पॉइंट नहीं दिया है, तो ये क्या करेगा, जो आपका लास्ट डिजिट होगा ना वहाँ तक आपका जो है कैरेक्टर को प्रिंट करा देगा, तो इसका रिजल्ट भी सेम ही आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 3 और -2, एन की वैल्यू हो गई 3, तो 3 से तो स्टार्ट हो गया, और -2, तो -2 अपनी जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है वो -1 -2 यहाँ से स्टार्ट होती है, राइट। तो अपनी जो इंडेक्सिंग आएगी -2 वो 9 पर आएगा। ओके, तो यहाँ से जो है आपका ये प्रिंट हो जाएगा, यहाँ तक ये स्पेस आ जाएगा और फिर ये वर्ड प्रिंट हो जाएगा इस टाइप से। वही सेम चीज़ यहाँ पर है कि अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट ना दें और लास्ट पॉइंट दे दें तो ये स्टार्टिंग ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। इट इज़ वेरी सिंपल, अच्छे से करते रहिए इसको। इंटरेस्टिंग इंटरफेरेंस, सो स्ट्रिंग स्लाइसेस में पहली चीज़ तो ज़्यादा कुछ है नहीं। स्ट्रिंग स्लाइसेस रेफर्स टू अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग containing some contiguous characters from the string for any index n sn plus sn। स्ट्रिंग नंबर आपको ऐड करना रहता है, ये बस ध्यान रख लीजिए, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। तो कंसिडर द स्ट्रिंग नेमली वर्ड स्ट्रिंग अमेजिंग। अब इसमें क्या हो रहा है, अमेजिंग है, अमेजिंग में हमने क्या करा कि वर्ड 3, अब 3 के बाद में एंडिंग पॉइंट नहीं दिया, तो ये जो आपका अमेजिंग वर्ड है ये इस टाइप से ऐड होगा, ए एम ए, है ना, कंटिन्यू, और यहाँ से इसकी जो इंडेक्स वैल्यू रहेगी वो 0 रहेगी, 1 2। तो जब हम इसको देखेंगे तो आप इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखिए ताकि आपको समझ में भी आ जाएगी चीज़। अमेजिंग वर्ड की हमने इस टाइप से इंडेक्स बना लेनी है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने दिया वर्ड 3, तो अमेजिंग का जो थर्ड वाली लोकेशन है वो क्या आएगा, थर्ड पे जेट आएगा, ठीक है। थर्ड से लास्ट तक आ जाएगा तो ZING जिंग हो जाएगा पूरा, ठीक है। इस वाले में देखिए वर्ड 3, तो हम अगर देखें कि वर्ड 3 से करना है तो 3 पे आपका क्या है, एंडिंग पॉइंट हम दे रहे हैं वर्ड 3, ठीक है। इस कॉलन के बाद की वैल्यू जो है वो आपकी एंडिंग है, इससे पहले की वैल्यू आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दे दिया, वर्ड 3, तो 3 जो है आपका कॉलन के बाद है, तो ये क्या करेगा, एंडिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली लेगा और स्टार्टिंग पॉइंट से ये 3 तक आपका प्रिंट करा देगा। तो यहाँ पर अमेजिंग में अगर हम देखें तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, ए पर जो है आपका वो थर्ड डिजिट हो जाएगा, तो थर्ड डिजिट से वापस रिवर्स आ जाएगा, तो ए में यहाँ पर आपका प्रिंट हो रहा है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लीजिए, वर्ड 3, वर्ड 3, इसको हमें कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर लिया इन्होंने, कॉन्केटिनेट का, ठीक है। तो पहले जिंग प्रिंट होगा और फिर अमेजिंग, तो ये इस टाइप से यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा अमेजिंग। वर्ड -7, वर्ड -7, तो भी अमेजिंग ही प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट से और इधर स्टार्टिंग से, ओके। तो पूरा वर्ड एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वो है आपका स्ट्रिंग फंक्शंस, सो विल टॉक अबाउट दैट नेक्स्ट वीडियो। तो अभी जितना आपको बताया उसको आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, दैट इज़ वेरी सिंपल। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।